ट्रेनिंग में जो 4800 रुपया मिला, 4800 रुपया, उसके बाद 1 रुपया नहीं मिला, न मोबाइल रिचार्ज का, न आने जाने का, न खाने का। जब घोषणा आप कर सकते हो कि हम 10,000 आपदा मित्र को लगाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी ये उपलब्धि होगी कि अगर आपने आपदा मित्र को कुछ दिया है, आपदा सखी को कुछ दिया है, तो आप सार्वजनिक बंद करो। हालत ये हो गया कि आपदा में लोगों को बचाते बचाते हम पर खुद आपदा आ गई है। लोगों की ड्यूटी लगाई गई, उनको ना ही रहने की व्यवस्था और ना ही खाने की व्यवस्था, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा आपदा मित्रों के रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था के लिए पूरा मुआवजा दिया गया था। उसका चार्ज का पैसा ले रहे हो और अपने को देश बचा रहे हो, तो हमें ये आपदा मित्र हैं और आपदा में लोगों को बचाते हैं। और इन्हीं पर आपदा आ गई है कि पूरे देश में काम तो करते हैं, लेकिन 1 रुपये का ना प्रोत्साहन राशि, न मानदेय, वेतन की तो बातें छोड़ दीजिए। यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों चीज़ का हनन खुद सरकार कर रही है। और इसलिए आपदा मित्र आए हैं कि हम लोगों का जो हनन है कानूनी अधिकारों का, उसको रोका जाए। कितने साल से आप लोग कार्यरत हैं? लगभग हम लोग कार्य कर रहे हैं 2016 से। 2016 से। और कितनी संख्या है लगभग आप लोग? 1,05,000 पूरे देश में हैं। 1,05,000 है। और किसी को सैलरी नहीं दी जाती है? जी नहीं। तो सरकार ने क्या कहा था? अब आप देखिए, सरकार हम लोगों को नहीं, ये वॉलंटियर के तौर पर योजना चालू की थी, लेकिन उनके लिए चालू की थी जो सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट थे, एनसीसी के थे, एनएसएस के थे। लेकिन बीच में जो प्रशासन ने हम युवाओं को इसमें आपदा मित्र बना दिया, तो हम कैसे करेंगे भाई? वो तो रिटायर थे तो कर सकते थे, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे? आप लोगों को एक सोशल वर्कर के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि उस वक्त बताया गया था कि आप लोगों को सैलरी दी जाएगी। ये बात सही है? जी, हम लोगों को गुमराह करके ही भर्ती किया गया, क्योंकि अगर हम लोग क्लियर जानते कि कुछ नहीं दिया जाएगा तो हम लोग जाते ही नहीं। तो हमारा कौन पास कैसे किया? आप लोगों ने कोई फॉर्म वगैरह भरा नहीं? अरे भाई, अगर अधिकारी कहता है तो कौन नहीं विश्वास करेगा? हमसे डीएम महोदय कहते हैं कि आप आपदा मित्र बन जाइए, तो ये बताइए, मैं डीएम का बात नहीं भरोसा करूंगा तो किसका करूंगा? हाँ, डीएम झंडा लगा के भेजती हैं। आप अपने कागज दिया गया सारे आप अपने गूगल पर सर्च कर सकती हैं कि गूगल पर हर डीएम ने हमको झंडी दिखा के रवाना किया है, अपने बस से, अपने साधन से रवाना किया है। 29,500 रुपया हम पर सरकार खर्च कर रही है, तो क्या हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि जो 29,500 रुपया हम पर खर्च करेगा वो बिना पैसे का खर्च करेगा? आपको क्या कोई ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दिया है? जी, हमारी प्रशिक्षण हुई, हमें ये सर्टिफिकेट जारी किया गया, ये उसका जेरॉक्स कॉपी है। सर्टिफिकेट जारी किया गया हमें, और हमारा प्रशिक्षण होने के बाद हमें तुरंत जो है राज्य सरकार की तरफ से विद्यालय में योगदान करने का पत्र मिला। ये राज्य सरकार का पत्र है, ये देख लीजिए, एक सचिव का, राज्य सरकार के सचिव का, अवर सचिव का साइन है, इस पे दस्तखत है। क्या क्या वादा किया गया था? वादा किया गया था कि आप अगर घर भी बैठे रहेंगे तो 400 रुपया रोज आपको दिया जाएगा। अच्छा। और ट्रेनिंग हम लोगों ने 12 दिन का किया, उसका 4800 रुपया उन्होंने भुगतान भी कर दिया। तब तो और हमारा विश्वास मजबूत हो गया। तो इन्होंने जब विद्यालय में हमें सुरक्षित शनिवार चलाने के लिए भेजा, छठ घाट पे भेजा, छठ में लोगों को बचाने के लिए, आगजनी से बचाने के लिए, सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए, तो हमने सहर्ष स्वीकार किया कि चलो भाई, बेरोजगार है, सरकार ने रोजगार की बात करती है सरकार, ये सरकार तो रोजगार हमें उपलब्ध करा रही है, तो करने में क्या हर्ज है। मगर पता चला कि 2 साल तक ट्रेनिंग में जो 4800 रुपया मिला, 4800 रुपया, उसके बाद 1 रुपया नहीं मिला, न मोबाइल रिचार्ज का, न आने जाने का, न खाने का, न रहने का, कुछ नहीं मिला। हम 2 साल से स्कूल में हर शनिवार को जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब मेरा हालत ये हो गया कि आपदा में लोगों को बचाते बचाते हम पर खुद आपदा आ गई है। कितने राज्यों से आप लोग यहाँ आए हुए हैं? लगभग पूरे भारत से यहाँ नेतृत्व लोग करते हुए आए हैं, और यहाँ गिनना मुश्किल है कि कौन किस राज्य से आए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप लोगों को सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ कोई महाकुंभ का आयोजन हुआ था, क्या आप लोगों का वहाँ योगदान था? बिल्कुल, हमारे यूपी के साथी लोग का योगदान था, और ये खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने मीडिया में बयान दिया है, टीवी चैनल पे भी उसका बयान है, अखबार पे भी है। आप लोगों को वहाँ से कुछ नहीं मिला? बहुत कुछ मिला हम लोगों को। वहाँ से 1 दिवसीय प्रशिक्षण जो हुआ हम लोगों का,
का, वहाँ हम लोग गए, बहुत भारी संख्या में गए, प्रशिक्षण भी किया गया। उसके दौरान हम लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ, 400 आपदा मित्रों का रजिस्ट्रेशन भी हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद में वो बताया गया कि आप लोगों को कुंभ की ड्यूटी 13 तारीख से करनी है, आप लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ, दरअसल वहाँ के जो गृहिणी थे उन्हीं को उनका ड्यूटी लगाया गया और बाकी को नहीं लगाया गया। और जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई उनको ना ही रहने की व्यवस्था और ना ही खाने की व्यवस्था, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा आपदा मित्रों के रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था के लिए पूरा मुआवजा दिया गया था, लेकिन किसी भी आपदा मित्र को वो सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आप लोगों को किट के लिए और लगभग 97 लाख रुपए खर्च किए गए, सही बात है? ये दिखावा है, केवल खर्च तो कुछ नहीं किया गया। अगर खर्च किए होते तो जो हादसा हुआ है वहाँ 400 वॉलंटियर को लगना था, वहाँ पर 150 वॉलंटियर 200 वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो इसका क्या मानक है कि किस तरह के कार्य कर रहे हैं वो? यूपी सरकार ने तो पुलिस वालों को भी 10-10 हजार रुपए का वो दिया है ऊपर से, और आप कह रहे कुछ नहीं मिला आप लोगों को। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जब कह तो दे मीडिया में कि हमने इतना दिया है, कह तो दे। जब घोषणा आप कर सकते हो कि हम 10,000 आपदा मित्र को लगाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी ये उपलब्धि होगी कि अगर आपने आपदा मित्र को कुछ दिया है, आपदा सखी को कुछ दिया है, तो आप सार्वजनिक बंद करो।